Hi everyone, this is Kirti. We're going to start from 76. The rising of an accent to a climax or denouement is called anabasis. So B is the right answer. Next is 77. When the position of a long and short syllable in verse are interchanged. Long मतलब stress level और short मतलब unstressed level. In verse are interchanged is called anaclasis. So C is the right answer. Anaclasis. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. एज अ लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी टर्म के रूप में इट डिनोट अ स्टोरी फॉर विच वन कैन फाइंड पैरेलल एग्जाम्पल इन अदर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ठीक है, वो सेम एग्जाम्पल अदर दूसरी लैंग्वेज और लिटरेचर में भी मिलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डेमागॉग, एनालॉग, पैडागॉग और एक्लॉग. क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन हैं ये आपके चारों. ठीक है, डेमागॉग क्या होता है? ये लीडर होता है. ये एक ऐसा लीडर होता है जो मैनिपुलेट करता है लोगों को अपने अपनी जो स्वार्थ है उनको फुलफिल करने के लिए लोगों को मिसलीड करता है. ठीक है, पैडागॉग एक टीचर होता है इन नेगेटिव सेंस. ठीक है, एक्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ रूलर पोइट्री. सो बी इज़ द राइट आंसर, एनालॉग. Next here, question number 79. The term refers to a detailed splitting up and examination of a work of literature. It is a close study of the various elements and the relationship between them. It is an essential part of criticism. Is called criticism, critique, analysis, scrutiny. सो किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को क्लोज स्टडी करना, उसका क्लोज मतलब एनालिसिस करना इज़ कॉल्ड एनालिसिस. ठीक है, और उसके जो उसका रिलेशनशिप है, जो दूसरे टर्म्स के साथ उसका रिलेशन है, उसको मतलब जांचना एनालिसिस कहलाता है. सो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये क्रिटिसिज्म का इसेंशियल पार्ट होता है. क्रिटिसिज्म क्या है? एक तरह से किसी भी वर्क का मतलब उसके गुण दोषों के आधार पर उसको एनालाइज किया जाता है उसके अंदर. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80. द रिकलेक्शन ऑफ आइडियाज, pupil or events in a previous existence. This is a common in memoirs and autobiography, but it may also pervade a work of fiction or a poem is called. So ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर. ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ आइडियाज, pupil और इवेंट इन अ प्रीवियस एग्जिस्टेंस. अपने प्रीवियस एग्जिस्टेंस यानी कि आपके जो पूर्व अनुभव है उनके आधार पर जब आप कोई उनको रिकलेक्ट करते हो तो वो किसके पार्ट बनते हैं? वो पार्ट बनते हैं मेमोयर एंड ऑटोग्राफी. ऑटोग्राफी क्या होती है? जो व्यक्ति अपने खुद के एक्सपीरियंस अपने बारे में लिखता है. मेमोयर भी एक तरह से ऑटो बायोग्राफी का ही पार्ट होता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बट इट मे ऑल्सो परवेड अ वर्क ऑफ फिक्सन और अ पोएम. सो इज कॉल्ड एन एमेंसिस. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 81. नेक्स्ट है 81. अ नेम और वर्ड रिटन बैकवर्ड is called an amensis, anonym, analog or anatomy. So this is called anonym. So B is the right answer. Next है 82. The phrase refers to two literary parties which grew up in France and England. In the late 17th century, the ancient maintained that the literature of ancient Greece and Rome
offered the only models for literary excellence, the modern challenge the supremacy of classical writers. Options are Romantic and classics, Greeks and Romans, ancient and moderns and postmodern. So, ancient and modern. C is the right answer. Ancient and moderns. Next, question number 83. The term denote having characteristic of both gender or the margining of male and female attribute. It has often been considered as a synonym for hermaphroditism and bisexuality. ठीक है, ये टर्म किसको डिनोट करता है? ये टर्म उन लोगों को डिनोट करता है हु हैव बोथ ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल. ओके, ठीक है. यहाँ पे लिखा है ना हर्मो एफ्रोडाइटिज्म एंड बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन इसके अंदर हैं. सो ये टर्म डिनोट द पीपल हु हैव बोथ सेक्सुअल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर ठीक है, पॉलिंड्री, मिसोगाइनी, मेल सोविनिज्म, एंड्रोगाइनी. सो डी इज़ द राइट आंसर, एंड्रोगाइनी. ठीक है, एंड्रोगाइनी क्या है कि ये एंड्रोगाइनी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, मेल भी है वो, फीमेल भी है. ठीक है, इस तरीके के प्लांट भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं और मतलब ह्यूमन बींग्स भी होते हैं जिनके अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती है, मेल और फीमेल. इसको हम बोलते हैं एंड्रोगाइनी. ठीक है, पॉलिंड्री क्या है? एक सिस्टम है जिसमें एक जो है पॉली मतलब मीन्स होता है इसका मैनी, एंड एंड्रोज मतलब होता है मेल. तो जब कई सारी शादियाँ मतलब कई सारी मेल रखने का जो रिवाज होता है उसको पॉलिंड्री बोलते हैं, जिसमें एक फीमेल कई सारे मेल से शादी करती है. ठीक है, मिसोगाइनी, ये तो पता ही है, गाइनी मीन्स होता है वोमेन और मिस मतलब हेट करना, यानी गाइनी मतलब हेट ऑफ वोमेन. नेक्स्ट है 84. A derogatory term for a petty type of anonymous writer, a mean, shifty writer who hide behind anonymity. ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके यहाँ पे. एंटागोनिस्ट, एनोनिमिक्यूल, ये है ना एनोनिमिक्यूल होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85. इन ड्रामा और फिक्सन, ड्रामा और फिक्सन के अंदर द करेक्टर अपोज द हीरो और प्रोटागोनिस्ट. जो हीरो होता है और या फिर जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसके अपोज में जो करेक्टर होता है, यानी कि उसकी जो उसका विरोध करता है, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट. ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर, एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86. अ फिगरेटिव डिवाइस इन विच अ वर्ड इज़ यूज्ड ट्वाइस और मोर इन टू और मोर ऑफ इट पॉसिबल सेंसेस. ठीक है, ये एक तरह से क्या है, फिगरेटिव डिवाइस है जिसके अंदर एक से अधिक सेंस निकलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पन, एंथीमीरिया, सिंबल, एंटाक्लासिस. ठीक है, जैसे पन मत समझना, पन में भी क्या होता है कि एक से अधिक सेंस निकलते हैं. एक तरह से ये पन की तरह ही है. इस फिगरेटिव डिवाइस को हम बोलते हैं एंटाक्लासिस. ओके, एंटाक्लासिस क्या है? पन के जैसा ही होता है जिसमें एक से अधिक सेंस निकलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when Othello is about to murder Desdemona, he says put out the light and then put out the light. इसका क्या मतलब है? एक पुट आउट दी लाइट का मतलब है लाइट को बुझाना. ठीक है, एंड दूसरा जो पुट आउट यहाँ पर यूज़ किया गया उसका मतलब है कि जो लाइफ है यानी कि जीवन रूपी दिए को बुझाना, जहाँ पर जो डेस्डिमोना है उसकी लाइफ को बुझा दिया जाता है. सो यहाँ पर डिवाइस, ये फिगरेटिव डिवाइस यूज़ किया गया है एंटाक्लासिस. सो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. द यूज ऑफ ए वर्ड इन डिफरेंट सेंसेस और द यूज ऑफ वर्ड सिमिलर इन साउंड टू अचीव अ स्पेसिफिक इफेक्ट.
as humor or a dual meaning punning. Options are imaginary antimedia symbol paronomasia. So this is called paronomasia. So D is the right answer. ठीक है. A pun, also rarely known as paronomasia, is a form of wordplay that exploit multiple meaning of a term or similar sounding word for an intended humorous or rhetorical effect. ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, पन पन के जैसे ही होता है, जिससे मल्टीपल सेंस, एक टर्म के मल्टीपल सेंसेस निकल के आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पैरानोमेशिया, इज अ काइंड ऑफ पन. Next, question number 88. The term refers to using one part of speech as another, such as using a noun as a verb. The little old lady turtled along the road. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे यूज़ में हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच की तरह हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आप एक नाउन को एक वर्ब की तरह यूज़ करो. ठीक है, जैसे लिटिल ओल्ड लेडी टर्टल अलोंग द रोड, इसे बोलते हैं हम एंथीमीरिया. सो बी इज़ द राइट आंसर. ओके. Next, question number 89. A type of character who is incompetent, unlucky, tactless, clumsy, cack-handed, stupid है, buffoonish है, is of ancient lineage and is to be found, for instance, in the Greek New Comedy. Such character is a contrast to the conventional hero. ठीक है, इस पॉइंट को आप फोकस करो कि ये जो करेक्टर है ये कंट्रास्ट है कन्वेंशनल हीरो. कन्वेंशनल हीरो यानी पारंपरिक जो हीरो है उसके अगेंस्ट है ये. ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंशियंट हीरो, एंग्री यंग मैन, एंटी हीरो, नाइट. सो इसे बोलते हैं हम एंटी हीरो या अगेंस्ट ऑफ हीरो. सो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90. ए टर्म कॉइंड बाय द पोइट डेविड गैस्कॉइन. ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है. इन 1935 टू डिस्क्राइब लिटरेचर, इन्होंने डिस्क्राइब किया लिटरेचर को, विच टर्न ट्रेडिशनल रूल्स एंड कन्वेंशन अपसाइड डाउन. जिसमें जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल लिटरेचर थी उसके रूल्स और कन्वेंशन को अपसाइड डाउन किया गया. उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया, उसे बोलते हैं एंटी लिटरेचर. यानी कि जो एक पारंपरिक लिटरेचर है उसके अंगेज जो लिटरेचर है उसे बोलते हैं एंटी लिटरेचर. इस टर्म को कॉइन करने वाले थे डेविड गैस्कॉइन. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. अ कॉन्ट्राडिक्शन इन रिलेटेड टर्म और आइडियाज, यूजुअली इन कंसिस्टेंसी इन सिलोजिज्म ऑफ ए पर्सन और ग्रुप, सपोजली ऑफ वन सेट ऑफ आइडियल्स, is called metalogy, anthology, antilology or dermatology. So this is called antilogy. So C is the right answer. Next है question number 92. The term refers to a comic or grotesque dance presented before or between the act of the mask. ठीक है, ये जो मास्क होती है उसके बीच में या उससे पहले ये जो प्रेजेंट किया जाता था, दैट लाइवली एंड ऑफन ह्यूमरस, जो कि ह्यूमरस होता था, वॉज परफॉर्म्ड एज ए कंट्रास्ट टू द मेन मास्क. ठीक है, जो मतलब जो मेन मास्क है ना उसके विपरीत है. इट वॉज एन इनोवेशन बाय बेन जॉनसन इन 1609. ठीक है, ये मास्क के विपरीत है, जिसका आविष्कार किया था बेन जॉनसन ने. ये कहलाता है एंटी मास्क. ठीक है, एंटी मास्क क्या है, अगेंस्ट है मेन मास्क के. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन टू अपेरेंटली इक्वली वैलिड प्रिंसिपल्स और बिटवीन inferences correctly drawn from such principles. Anti-theory,
एंटी लिटरेचर, एंटी क्रिटिसिज्म, एंटीनोमी. So this is called antinomy. So D is the right answer. Next, question number 94. This kind of fiction tend to be experimental and breaks with the traditional storytelling method and form of the novel. Often there is little attempt to create an illusion of realism or naturalism for the reader. ठीक है, इस तरीके का क्या नोवेल है, ये जो नोवेल है ये अगेंस्ट नोवेल है. ठीक है, जो जो पारंपरिक नोवेल होते हैं उनके अगेंस्ट में है. सो ऐसे नोवेल को हम बोलते हैं एंटी नोवेल. ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, द टर्म एंटी नोवेल is most commonly applied to the French Nouveau Roman of the 1940s, 1950s and 1960s. One example in English literature of such trait is Lawrence Stern-Stevenson. The Nouveau Roman is a type of 1950s French novel. An anti-novel is a book that has some or all of the following characteristics. ये जो एंटी नोवेल होता है इसकी जो कुछ विशेषता है यहाँ पर. ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके अंदर. इट लैक ए कोहेसिव प्लॉट, लिटिल टू नो कैरेक्टर डेवलपमेंट, इवेंट अकर आउट ऑफ ऑर्डर और देयर ऑर्डर इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, द यूज ऑफ ब्लैंक और एक्स्ट्रा पेजेस. नेक्स्ट है द इंक्लूजन ऑफ अल्टरनेटिव एंडिंग्स, द इंक्लूजन ऑफ ड्राइंग्स, एक्सपेरिमेंटेशन विद सिंटैक्स एंड डिक्सन. ठीक है, इसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है सिंटैक्स और डिक्सन के साथ. सो ये इसकी एंटी नोवेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. द टर्म रेफर्स टू ए शॉर्ट वर्स यूजुअली फ्रॉम स्क्रिप्चर chanted in Christian rituals sung as a refrain is called antiphon. ठीक है, नेक्स्ट है 96. A rhetorical device in which a word is used in a sense opposite to its proper meaning. Its use is very common in irony and lightheartedness is called antiphrases. So A is the right answer. Next है 97. A dramatic work which not only ignore the traditional convention but actively distort them. ठीक है, एक ड्रामेटिक वर्क जिसमें न केवल ट्रेडिशनल कन्वेंशन को इग्नोर किया जाता है बल्कि डिस्टॉर्ट किया जाता है उनको. ठीक है, जो पारंपरिक ड्रामा है उसके जस्ट अपोजिट है. देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल प्लॉट. ठीक है, एंड लिटिल डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर. यहाँ पे कोई ढंग का ना प्लॉट है ना डेवलपमेंट मिलता है करेक्टर का. डायलॉग इज़ ऑफर इनकॉन्सिक्वेंशियल और टोटली डिसकनेक्टेड. जो डायलॉग होते हैं वो क्या डिसकनेक्टेड होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं. ठीक है, कोई इनका करेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. इज़ कॉल्ड एंटी प्ले. ये प्ले होते हैं. तो ये एंटी प्ले होते हैं ना, ये कैसे प्ले होते हैं, एक तरह से जो आपने देखा होगा एब्सर्ड जो प्ले होते हैं वो एक तरह से एंटी प्ले के एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, सो सी इज़ दी राइट आंसर. ठीक है, प्ले राइट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हैव यूज एंटी प्ले टेक्निक. ठीक है, जो एब्सर्ड ड्रामा है उसके अंदर ये टेक्निक को प्ले राइटर यूज़ करते हैं एंटी प्ले. एंटी प्ले ये इसीलिए है ना कि जो हमारा कन्वेंशनल ड्रामा है उसके इसके अंदर जो सारे रूल्स हैं वो जस्ट अपोजिट हैं. ठीक है, नेक्स्ट है 98. अ फिगरेटिव डिवाइस इन विच अ पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, आस्क अ क्वेश्चन ऑफ हिमसेल्फ, खुद से आंसर कर मतलब क्वेश्चन करता है एंड देन आंसर इट हिमसेल्फ, खुद को ही आंसर करता है, इज कॉल्ड एंटीपोफोरा. सो बी इज़ द राइट आंसर. ओके, इस डिवाइस को कहते हैं एंटीपोफोरा. ठीक, नेक्स्ट है 99. अ कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव डिवाइस. नेक्स्ट है 99. अ कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव डिवाइस. ये कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव डिवाइस है इन विच एन ऑर्डर और परसेप्ट इज गिवन. ठीक है, एक ऑर्डर और परसेप्ट दिया जाता है एंड द रिवॉर्ड ऑफर्ड
if it is obeyed, and punishment threatened if it is ignorant. इसको कहते हैं एंटीसेगोस. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है 100. इन एंशियंट ग्रीक कॉमेडी. ठीक है. एंशियंट ग्रीक कॉमेडी इट वॉज ए लिरिक सॉन्ग. ये क्या होता था? लिरिक सॉन्ग होता था. संग बाई वन हाफ ऑफ द कोरस in response to the odd, forming part of the parabasis. In ancient Greek comedy, parabasis refers to a direct address to the audience sung or chanted by the chorus on behalf of the author. ठीक है. ऑथर की तरफ से कोरस के द्वारा ये गाया जाता था. दैट इज़ कॉल्ड एंटोड, एंटीटोड, एपोड और आईपोड. क्या बोलते हैं इसको? सो दिस इज कॉल्ड एंटोड. So A is the right answer. So guys, this is all about this video. Rest of the question we will discuss in the next video. Thanks for watching.